नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के बहुचर्चित लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम्स विवाद में अब आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। संस्था के अध्यक्ष अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है। बता दें कि हाल ही में एक युवती द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इसी पर पलटवार करते हुए अमित त्यागी ने स्पष्ट किया है कि युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे, निराधार और तथ्यों से परे है। अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज का कहना है कि इन आरोपों के समर्थन में अब तक कोई भी ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे सभी तथ्यों को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। इन दोनों ही पदाधिकारियों ने अब इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ कर दिया गया है कि झूठी शिकायत और बेबुनियाद आरोपों के संबंध में वे जल्द ही अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज ने न्याय व्यवस्था पर अपना पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना और न्याय प्राप्त करना है। अब देखना यह होगा कि इस कानूनी लड़ाई में ऊंट किस करवट बैठता है। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। ये सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों पे एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या पूरा मामला है और आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे ये उद्देश्य है जी कि एक तो ये जो आरोप लगाए गए हैं निराधार और झूठे हैं। मेरा नाम शैलेश भारद्वाज है। अच्छा, आपका भी आरोप है? जी, मैं एओ का सदस्य हूँ। और ये जो इल्जाम उस लड़की ने लगाए झूठे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक जीबीएम मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ पे। जीबीएम मीटिंग में हमने उस लड़की को सभी 22 तारीख में सभी लोगों ने मिलके जीबीएम में उसके सोसाइटी वालों ने कहा कि भाई इस लड़की को निकाल दिया जाए। उसके सिग्नेचर भी हैं सभी लोगों के हमारे पास। कम से कम 50 लोगों ने मिलकर कहा था कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए जिन लोगों के, क्योंकि सोसाइटी के लोग यहाँ मेंटेनेंस जमा करते हैं और उसी मेंटेनेंस से इन लोगों की तनख्वाह बनती है। उस लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं था। पहले भी उसने 1-2 बार अलग अलग लोगों पर इल्जाम लगा रखे थे, झूठे इल्जाम लगा रखे थे। तो उससे त्रस्त सोसाइटी थी, ना कि वो हम लोगों से त्रस्त थी। तो उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की थी इसमें? अगर आपको लगा था कि झूठे आरोप है जी, तो आपने कोई कार्रवाई की थी? हाँ, हमने कार्रवाई की थी जी। इसमें हमने एक लेटर एसीपी ऑफिस, एक डीसीपी ऑफिस, एक दिन पहले थाना अध्यक्ष के यहाँ पर और चौकी इंचार्ज के यहाँ पर हमने लेटर पहुँचा दिया था, क्योंकि हमें पता था कि वो इस तरीके की कुछ ना कुछ घटना करेगी हमारे साथ लड़की। ये चूंकि आरोप गंभीर है, तो आपने क्या उस लड़की ने आपसे बात करने की कोशिश की? मैं उस लड़की से ना जानता हूँ अच्छी तरीके से। कब 1-2 बार मैं एओ में अपने जाता हूँ, जैसे अपने मेंटेनेंस ऑफिस में, तब 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई है। उसके पास मेरा नंबर कहाँ से गया मुझे ये भी नहीं पता। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। उसने रिजाइन दिया, एक बताया हमने लिखा था उसे, तो उसने लिख के मुझे भेजा है कि जिस तरह एओ अध्यक्ष अमित त्यागी एवं एओ सदस्य शैलेश भारद्वाज द्वारा मुझे मेंटेनेंस ऑफिस में फर्जी एग्रीमेंट नियम के विरुद्ध अनिश्चित कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है। उक्त दोनों द्वारा मुझ पर गलत तरीके से कार्य करने की स्थिति में मैं मेट्रो होम सोसाइटी मेंटेनेंस ऑफिस से कार्य नहीं कर सकती। अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज दोनों के द्वारा जिस तरह मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इससे क्षुब्ध होकर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। ये आपके पास मैसेज आया? ये मेरे पास मैसेज। मैंने इस पर किया, ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, आपको निकालने के लिए जीबीएम में सभी लोगों ने कहा था। ठीक है जी। उसके बाद ये लिखती है, सच्चाई मैं भी जानती हूँ, सब वो लोग सब भी जवाब देंगे जिन्होंने बोला है, झूठे इल्जाम लगाए हैं मुझ पर, वो सब भी जवाब देंगे। नहीं कि सब पूरी सोसाइटी के लिए बोल रही है। इज्जत से जाऊंगी, काम किया है, मेहनत की है, चोरी नहीं की, ना चोरी में साथ दिया। मैंने पूरी जिंदगी आगे पड़ी है मेरी, मतलब वो लिख रही है, लिखना भी नहीं आया ढंग से, कि मेरी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। इस जॉब के अलावा मेरे मम्मी भाई के लिए कर रही हूँ। इज्जत खराब करके नहीं जाऊंगी। लोगों ने ब्लेम सुनकर झूठे मुंह पे बोलेंगे, मेरे जवाब चाहिए। मुझे लोगों के झूठ को बढ़ावा आपने दिया, मतलब मुझे कह रही है कि मैंने उसके लोगों के झूठ को बढ़ावा दिया है। और आप और अमित त्यागी को मुझसे दिक्कत है, इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों का काम नहीं करती, मुंह पर मना कर देती हूँ।
मेरे साथ कोई भी दिक्कत परेशानी हुई तो जिम्मेदार आप होगे। भारद्वाज जी, आप पे बहुत गंभीर आरोप लगा है, युवती ने जो लगाया है। जी जी। तो उससे संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज की भी बात आ रही थी, क्यों पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया? ये जो पुलिस आई थी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, पुलिस ने देखा सब चीज, सारी चीजें चेक कर ली। जो उसने तारीख दी है लड़की ने, वो लड़की यहाँ रहती थी, मेंटेनेंस सारा संभालती थी, वो ही कैमरे पर चेक करती थी। आप ये देखिए वो कितनी समझदार है कि उसने 31 जनवरी का जिक्र किया है, जबकि जो मेंटेनेंस में जो कैमरे होते हैं उनमें 18 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, वो अपना स्वतः डिलीट हो जाती है। अच्छा शैलेश जी, एक बात और बताइए कि पहले वो क्लब में जॉब कर रही थी, उसके बाद वो मेंटेनेंस में आई, तो उसे मेंटेनेंस में ट्रांसफर क्यों किया गया क्लब से? वो तो अब उसकी वो है, उसने उसकी जब मेंटेनेंस में क्या था, एओ बनने से पहले थी वो मेंटेनेंस में, तो उसका काम सीखने की आपके साथ साथ जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जिसने आपके जो बनाया हुआ अपने मैनेजमेंट, उसमें अमित त्यागी जी पे भी गंभीर आरोप है कि वो मुझे पिता की तरह मानते थे जी, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब आप ये देखिए सर कि एक लड़की एफ टावर का नाम ले रही है, 700 मीटर की दूरी है हमारे एफ टावर और मेंटेनेंस में, वो वहां से उसके वो कह रही है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, वो यहाँ से वहां तक गई है, क्या किसी ने उसे देखा नहीं, या किसी कैमरे में नहीं आई, या किसी कैमरे में किसी ने देखा होता, या वो इतनी बेवकूफ है वो जाते ही उसमें जब वो कैमरे का एक्सेस उसके पास रहता है तो वो निकाल के रख सकती थी। शैलेश जी, क्या कहीं लगता है कि जिस तरीके से लड़की की जो जॉब गई है वो आपके द्वारा गई है, ये आरोप तब लगे हैं? जी, जो उसे लगता है लड़की को कि जो जॉब है वो मेरी वजह से गई है, उसने ये आरोप जॉब में से निकालने का मुख्य कारण क्या था? उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, आचरण सही नहीं था, लोग मेंटेनेंस में जाते वक्त डरते थे। लोग इसलिए डरते थे क्योंकि वो बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, वो जब लोगों से बात करती थी मेंटेनेंस के लिए तो इस तरीके से ऐट के बोलती थी, इस तरीके से बात करती थी, क्योंकि उसने पहले भी एक बार फिनाइल पी लिया था। लोग ये डरते थे कि कभी हम इससे उल्टा बोले और ये फिर से हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना करते। पहले भी कोई ऐसा मामला हुआ था किसी महिला के साथ जो ठगी का कोई मामला था, वो क्या मामला था? एक प्राची नाम की लेडी है, उन्होंने जो है इसको मेंटेनेंस के बारे में कुछ समझाया था, तो समझाया था, तो उसके ऊपर इसने जो है फिनाइल पी के झूठा, वो भी झूठा ही है कि कुल्ला उल्ला करके जिस तरीके से सामाजिक दबाव बनाया उस पर। एक बार आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार त्यागी है, मैं जनता मेट्रो का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप पे भी गंभीर आरोप जी। तो ऐसे जैसे आप बता रही है कि मुझे वो मेरे पिता तुल्य थे, मुझे बेटे की तरह मानते थे, क्या सच है? इससे सच है। इसके बाद मेरी ऑडियो भी है, वो सही दिखा दूंगा, जो मुझे अंकल कह के बात करती थी मुझसे, वो बेटा कहती थी। जब उस पर 31 जनवरी को उस पर आरोप लगे थे तो उस टाइम क्यों नहीं बताया उसने मुझसे? तो मेरे पास आई नहीं ना, उसने बताया मुझे कि भैया सर ये ऐसा हुआ है। वो डेली मुझे कॉल करती है, डेली बात करती थी मुझसे, सर आज क्लब में प्रोग्राम होना है, अदरवाइज वहाँ होना है, ये होना है, पूरी एडवाइस, मतलब पार्टी की एडवाइस लेती थी मुझसे हर चीज काम के लिए। कितने समय से वो यहाँ काम कर रही थी? वो करीब 1.5 साल से कर रही थी। पहले 6 महीने रही थी उधर, वो सीआरएम ऑफिस उधर हमारा प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो 6 महीने उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर किया था। आपने जब लास्ट उसको भेजा था तो परेशानी मैंने उसकी, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्यों आरोप लगा रही है? वो झूठे लगा रही है आरोप। उसको क्या है, उसको ये कि थोड़ा सा बैठ के पहले भी उसको एक मामले में कुछ पैसे मिल गए थे। क्या मामला? एक जो जहर बताया था, जहर का जो मामला झूठा जहर बना के, उसमें हम लोगों ने बैठ के सामाजिक दबाव बना के, एक भाई है सचिन त्यागी प्रॉब्लम होगी, उन्होंने बैठ के विधायक जी का भी फोन आया था कि वैसे निपटा लो मैटर को। अच्छा, प्राची नाम की महिला का नाम भी आ रहा था। हाँ, तो उसने उससे मुकदमे की वो भी जगह पर मुकदमे की स्टोरी होगी उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो गई थी बिजली, मतलब 3 मई की बात थी, वो बिजली के लिए मेंटेनेंस में गई थी, मेंटेनेंस में तो बिजली नहीं आ रही थी, 3 दिन तूफान आया था, आपको ध्यान होगा। तो उनकी होक टोक हुई थी, उस होक टोक के बदले में उसने उन पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैं इनसे हेलमेट टॉर्चर होकर मैं ये कदम उठा रही हूँ, जबकि घटना दिन में हुई थी, शाम को इसने ये प्लानिंग करी थी इसमें। त्यागी जी, जब ये बात हुई थी, जब फिनाइल पिया था किसी महिला से, जो इनकी बात खराब हुई थी, तो उसके बाद सोसाइटी ने इन्हें तुरंत क्यों नहीं निकाला? सोसाइटी में ऐसा था उस टाइम, कुछ लोगों की मजबूरी थी भाई, कुछ लोग थे कि भाई इसने जहर खाया है भाई, ठीक है रख लो, एक मौका उठे दो उसको, ठीक है फैसला हो गया, आपने क्यों किसी के पेट में लात मारते हो, तो एक मौका उठ जाएगा 10 बार से। सवाल ये भी है, फिलहाल क्या था कि हॉस्पिटल में एडमिट रही होगी? हाँ, रहती उसकी भी कहीं ना कहीं सब थी, उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह सब चीज थी उसकी। तो हम जो उसका फैसला हुआ था, फैसले में 50 लोग बैठे हुए थे समाज के। लेकिन जिस तरीके से आपने निकालने की वजह दिखाई है, उसमें आपने ये भी मेंशन किया कि मेंटेनेंस के कार्यों में कुछ नीच देखने को मिली है। वो क्या है? वो थी कुछ गलतियां थी, जैसे अभी उसने कुछ अभी 2 महीने पहले ही किसी भारी व्यक्ति को 32,000 में कैश दे दिया था कूड़े के नाम का, जबकि उसने किसी ने पूछा कि एक उसने लिखित में कहते मैं गलती मान ली, लेकिन पैसे वापस बाहर से उसने मंगा लिए थे। एक भारी व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको भारी व्यक्ति। हाँ, नाम ले दूंगा मैं, संजीव त्यागी, और कोई नहीं है।
सोशल मीडिया पे उस लड़की को बदनाम करने का आरोप है शैलेश त्यागी, इन पे शैलेश भारद्वाज जी पे। तो उन्होंने जो है हमारे खिलाफ फेसबुक पे और इंस्टा पे सब पे ये चलाया, तो मैंने केवल अपने ग्रुप में जो हमारा सोसाइटी का ग्रुप में डाला कि देखो ये आरती क्या कर रही है, ये चीजें मैंने डाली। उसमें ये है अखबार कटिंग है, ये आप लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, ये मैंने डाली कि बताने के लिए कि ये सोसाइटी में तैयारी रहती है, ये काम हो रहा है। नहीं पहले ये 23 तारीख का, 24 तारीख का। अच्छा ठीक। तो सोसाइटी के सभी लोग इसमें शामिल थे उसे निकलवा? जी, ये 150 लोगों का है, देखो ये साइन हो गए। तो अब क्या आप लोगों ने क्या प्लान बनाया, मतलब कि वो आरोप तो लगा ही रही है? हमने पुलिस से जांच करी, हमने पुलिस को पूरी बात रख दी। आपका क्या आगे? हमने पुलिस से बोला है पूरी कोऑपरेशन की उसमें गंभीर से जांच कराएं, ये जो हम पे आरोप झूठे लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए, इससे खंडन किया जाए। अगर ये जो आरोप झूठे हैं तो इसमें हम मानहानि का दावा भी करेंगे इस पर। नहीं, उन्होंने तो पुलिस पे भी आरोप लगाए कि पुलिस ने पहले भी जांच की है, पुलिस से जो है संतुष्टि नहीं है। पुलिस को बोला, साहब को बोला उन्होंने कि साहब भी उसके दोस्त हैं, वो गलत बोला उन्होंने। पुलिस तो जांच के लिए आई होगी उस समय, आई थी, अभी आई पुलिस ने जांच एक चीज और बताना, पुलिस की हाजिरी में एक चीज और बतानी थी इसमें, एक बहुत मेन पॉइंट है। पुलिस की नहीं, इस वाले मैटर में पहले नहीं वो था व्यक्तिगत समाज, मतलब इसी वाले मामले में बहुत उसी मेरे सब चीजें वो जो आप लोगों के द्वारा सभी लोगों को बताया जाएगा कि उस लड़की को जब यहाँ से निकाला गया तो उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया उसी दिन 112 नंबर पर कॉल करने के बाद में उसने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वाले आए, आने के बाद पुलिस वालों से उसने बात की थी, मुझे जबरदस्ती निकाल रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरीके से उसने बताया। अगर वो सही होती या हमारे से कोई परेशानी है तो वो तभी कहती थी मुझे छेड़ाखानी कर रहे थे, मेरे साथ ये कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, ये मुझे अब निकाल रहे हैं, मैं इनका साथ नहीं दे रही हूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा जी मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं केवल, और मुझे एक ऑफर वो लेटर नहीं दे रहे हैं जो एक्सपीरियंस लेटर होता है। तो पुलिस वालों ने हमसे कहा कि जो बोले एक्सपीरियंस लेटर दिखाओ, दे दो एक्सपीरियंस लेटर दे दो। उस दिन बोलती पुलिस से मामला था, उस दिन मेरे पास में 112 पुलिस बुलाई थी, उस दिन जाने के बाद उस टाइम बोलती है ये ना पुलिस ने बयान दिया, फिर पुलिस ने सोसाइटी पता करा कि क्या है, लेकिन नौकरी निकालने में से इल्जाम लगा। हम आपका कहाँ के निवासी हैं आप? लैंडक्राफ्ट में रहते हैं। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? 4 साल से। अमित त्यागी जी यहाँ के अध्यक्ष हैं इस टाइम सोसाइटी के। आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप है, महिला के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह सरासर गलत आरोप है ये। अमित जी के साथ जैसे मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं और मैं नहीं आना जाना मेरा बहुत काफ़ी लोगों से है। 4 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने 1 साल से अमित भैया को भी देखी हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने नज़र उठा के हमें नहीं देखा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? जैसे कि आप महिला हैं खुद भी, एक महिला कैमरे के सामने और अगर आरोप लगा रही है तो उसके लिए भी बड़ी बात है, लेकिन अगर आरोप लगाए गए हैं शैलेश भारद्वाज पे और अमित त्यागी जी पे, वो महिला यहाँ पर भी कार्यरत रही है, कैसा उसका चाल चलन रहा है, किस हिसाब से वो रही है यहाँ? सर जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा ऑफिस में बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग था, पहले जो लोग रहते थे 1 साल से उसे भी जानती थी मैं, लेकिन मेरे लिए उसका नेचर अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगी, गलत नहीं कहूँगी उसके लिए, लेकिन उसने जो ये आरोप लगाया बहुत गलत आरोप लगाया, क्योंकि अमित जी और शैलेश जी को तो मैं जानती नहीं हूँ, अभी जानती हूँ जब से एओ अध्यक्ष बने हैं, लेकिन तब अमित जी को मैं पहले से जानती हूँ। मैं अमित जी के लिए कहना चाहती हूँ कि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो गलत कर रही है तो वो गलत ही कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और, जब उसे अमित त्यागी जी ने भी बताया कॉन्फ्रेंस में कि जब उसे निकाला गया यहाँ से तो सभी लोगों के साइन कराए गए, जो लोग यहाँ के थे, तो आप भी थे उसमें, आपने भी साइन करे हैं? हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने करे हैं, हम यहीं पे थे। पिंकी जी कहाँ की निवासी हैं आप? मेट्रो होम्स में। पिंकी जी, एक विवाद चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल और फिर आज मेट्रो होम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अमित त्यागी जी के ऊपर और शैलेश भारद्वाज के ऊपर एक गंभीर आरोप एक महिला लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये चीज़ गलत है, मतलब ऐसे वो नहीं लगाना चाहिए था उसे। देखो, उसकी जॉब चली गई है या वो कह रही थी कि मतलब मेरे साथ कोई दिक्कत है, उसकी जॉब की वजह से जो है दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे जो वो लगा रही कि मेरे कपड़े फाड़े हैं, ये फाड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप एक महिला हैं, हाँ जी, महिला की अच्छे से आप पीड़ा समझ सकते हैं, एक महिला कैमरे पर आके और छेड़खानी का आरोप लगा रही है, हाँ जी, तो क्या कहेंगे उस बारे में? उसमें मैं
ये कहूँगी अगर उसके साथ ही बदतमीजी हुई थी या कुछ भी उसके साथ दिक्कत हुई थी, उसे यहाँ मेट्रो होम्स के निवासियों को इकट्ठा करना चाहिए था, क्योंकि हम भी तो देखते हैं उसके साथ ऐसा अमित भैया ने क्यों किया, या अगर किया भी था तो हमें पता भी होना चाहिए ना उस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे देखो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना कि उसके कपड़े पड़े हैं या वो एफ टावर से वहाँ तक गई है, हमने या किसी और ने उसको देखा भी नहीं। जैसे उसने काफ़ी टाइम यहाँ काम किया है मेट्रो होम्स में, हाँ जी। तो व्यक्तित्व उसका कैसा रहा, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रहा? उसका भी सही था, हम उसको भी गलत नहीं कह रहे, उसके भी वो गलत है, अभी इनका जो भी कुछ है हमें नहीं पता, लेकिन अमित भैया या भारद्वाज भैया ऐसे नहीं है कि उसके कपड़े फाड़ते या उसके साथ बदतमीजी करते, ये चीज़ गलत है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।